हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक और ओल्ड क्वेश्चन पेपर डिस्कस। ठीक है, जैसे आपको पता है हम कर रहे हैं। इससे पहले जितनी भी वीडियोस अपलोड हुई हैं वो सारी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं एंड उनकी जो पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। बाकी जो भी वीडियोस अपलोड हुई हैं, करंट अफेयर्स की हो गई, जम्मू कश्मीर के जनरल नॉलेज की हो गई, इंग्लिश की, उन सभी की पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक एंड हमारे प्लेलिस्ट में आपको उन सभी सारी वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। अगर आप जेके एसएसबी के लिए मतलब प्रिपेयर करें तो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताने की इनमें से कौन सी फिगर है जिसमें आपकी जो ये एक्स फिगर है ये एम्बेडेड है। सो आप देख सकते हो ऑप्शन बी में ये हो सकती है, हो नहीं सकती एक्चुअली, ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको मतलब वो मिसिंग टर्म बतानी है। सी जी के है, एक्स टी पी, इन दोनों को रिलेशन आप बताएंगे एंड देन आपको उसी वही थर्ड फोर्थ रिलेशन मतलब में भी आपका रिलेशन होना चाहिए। सो आप देख सकते हो सी जी के जो है एक्स टी पी के अपोजिट वर्ड्स है। जैसे सी का अपोजिट होता है एक्स, जी का अपोजिट होता है टी, के का अपोजिट होता है पी, तो वैसे जी का अपोजिट हमारा आएगा टी, आई का अपोजिट आपका आएगा आर एंड एम का अपोजिट होता है एन। ठीक है, टी आर एन यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको बोला है कि जे के एल एम एन ओ 6 टीचर्स हैं। हर टीचर एक डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस एंड आर्ट्स। ठीक है, मतलब मंडे टू सैटरडे एक एक दिन वो सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। जो जे है वो सैटरडे को क्या पढ़ाता है, आर्ट्स पढ़ाता है। एल जो है ना तो वो इंग्लिश पढ़ाता है ना सोशल साइंस पढ़ाता है, बट थर्सडे को पढ़ाता है। वेडनेसडे को मैथ्स पढ़ाया जाता है, के पढ़ाता है। जो ओ है वो साइंस पढ़ाता है एन से एक दिन पहले। ठीक है, सोशल साइंस है वो आर्ट्स से एक दिन पहले पढ़ाई जाती है। तो आपको बताना है कि एल कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो एल आपका हिंदी पढ़ाता है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है एक सर्टेन कोड में टच को आपने लिख के 68, तो आप एरर को कैसे लिखोगे। सो टच 68 कब आएगा, जब आप रिवर्स ऑर्डर में इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को नंबर को दोगे ना। जैसे जेड आपका 1 हो गया, वाई आपका 2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही करते करते जब ए 26 हो गया, बी 25 हो गया, ऐसे जब तो उन सभी को जब प्लस करोगे तो 60 आएगा। वैसे जब आप एरर का करोगे तो 61 आएगा। तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको इनके कोड पे बता देती हूँ। जैसे टच का कोड आपका आएगा जब आप रिवर्स ऑर्डर में देखो, टी का आपका 7 रहेगा, ओ का आपका 12 आएगा, यू का आपका 6 आएगा, सी का आपका आएगा 24 एंड एच का आपका कितना होता है 19 होता है रिवर्स ऑर्डर में। जब आप इनको प्लस करोगे तो आपका कितना आएगा 68 आएगा। वैसे ही अब जब एरर का करोगे ई का आपका अपोजिट में होगा 9 होगा, देन सॉरी ई का आपका कितना होगा 22 होगा, आर का आपका होगा 9 एंड ओ का आपका होगा 12। तो जब आप इनको प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 61, दैट इज ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आप सीरीज कंप्लीट करनी है। 3 है, 18 है, 48 है, 93 है, देन 153 है। सॉरी 153 आपका आंसर आएगा। कैसे आएगा, देखो 3 में आपने कितनी 15 ऐड की तो 18 आया, 18 में 30 ऐड करोगे तो 48 है, यानी कि आपके 15 के मल्टीपल्स आप ऐड अप कर रहे हो। ठीक है, तो 3 + 15 18 हो गया, 18 + 30 हो गया आपका 48, 48 + 45 हो गया 93, 93 में आप कितने अब अपने कितने 60 प्लस करने हैं, तो 60 प्लस करोगे तो 153 आएगा। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको 7 फ्रेंड्स है, ओ पी क्यू और एस टी यू एक मूवी देख रहे हैं रो में बैठ के। एस जो है एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है, जो पी है वो और क्यू के बीच में है। ठीक है, यू जो है एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, जो आर है वो टी के लेफ्ट में है। आपको बताना है एक्सट्रीम राइट एंड पे कौन बैठा हुआ है, तो वो आपका टी है। ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपको फोर्थ टर्म मतलब मिसिंग टर्म बतानी है, लैम्प, फ्रिस्क, तो माउस का क्या आएगा, तो माउस का आएगा लीप, दैट इज ऑप्शन सी बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो लेटर नंबर है जो मतलब ऑड है, यानी कि इनसे बिलोंग नहीं करता। 3 किसी एक मैनर में सेम है, फोर्थ एक है जो वो डिफरेंट है, वो आपको बताना है। सो जब आप देखोगे ई और जी के जब आप नंबर कोड्स को प्लस करोगे तो आपका सम 12 आएगा, ए की का भी 12 आएगा। ठीक है, सी आई का भी 12 आएगा, एफ एच का आपका 14 आता है। तो ऑप्शन डी यानी कि एफ एच आपका ऑड है, इस क्लस्टर से बिलोंग नहीं करता है, इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है स्टेटमेंट दी हुई आपको
सम मॉन्क्स आर कन्विक्ट, सम कन्विक्ट्स आर सोल्जर्स, एंड कंक्लूजन आपको दिए सम कन्विक्ट्स आर मॉन्क्स एंड सम सोल्जर्स आर कन्विक्ट्स। तो सॉरी दोनों कंक्लूजन सही हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, बोथ कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट है एक ट्रांसपेरेंट शीट है स्क्वायर, उसके ऊपर आपको एक पैटर्न दिया होगा, आपको बताना है कि जब आप ट्रांसपेरेंट शीट को डॉटेड लाइंस पे फोल्ड करोगे तो वो जो पैटर्न है वो कैसा दिखेगा, तो वो आपका दिखेगा ऑप्शन सी जैसा, जैसा ऑप्शन सी में आपको शो रहा है ऐसा जब आप फोल्ड करोगे तो ऐसा दिखेगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको बोला हुआ है कि आपको दो साइंस इंटरचेंज करने हैं ताकि आपकी इक्वेशन जो है वो करेक्ट हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो 14 + 16 इंटू 14 - 7 डिवाइड बाई 3 = 43, आपको इसको बैलेंस करना है तो आप किसको मतलब चेंज करोगे, माइनस और डिवाइड को चेंज करोगे। जब आप माइनस और डिवाइड को चेंज करोगे तो 14 को 7 से डिवाइड करोगे आपका आएगा 2, 2 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे 16। ठीक है, अब 16 में जब सॉरी 32 में 14 प्लस करोगे 46, 46 में से 3 माइनस करोगे तो 43 आपका आंसर आएगा, यानी कि आपकी क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगी। सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपको पैटर्न कंप्लीट करना है। ठीक है, 7, 15, 13, 7, 6, 5 एंड 66, 51 क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपका आएगा 38, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपको मिसिंग वर्ड टर्म बतानी है। 15 का लिखा है इन्होंने 270, तो 13 का कितना आएगा। ठीक है, 270 क्या होता है, 16 का स्क्वायर प्लस 14 करोगे तो आपका आएगा 270। ठीक है, तो वैसे अब 13 दिया आपको, तो 13 का 1 आगे क्या हो गया 14, 14 का स्क्वायर प्लस 12 करोगे तो 208, यानी कि जो फर्स्ट टर्म आपको दी है उससे नेक्स्ट वाले टर्म का स्क्वायर करना है, एंड उस जो फर्स्ट टर्म है उसके एक स्टेप पहले वाले को प्लस करना है उसमें। तो 15 के बाद 16 आता है, 16 का स्क्वायर प्लस कितना करना है आपको 14 करना है। वैसे 13 के आगे क्या आता है 14, 14 का स्क्वायर आपको प्लस कितना करना है 12 करना है, तो 208 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका है ऑस्ट्रिया है, डेनमार्क है, कंट्रीज़ है। ठीक है, इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, कंट्रीज़ हैं उसमें आपकी डेनमार्क भी आती है, आपकी ऑस्ट्रिया भी आती है, तो इस टाइप की डायग्राम आपकी बनेगी। सो ए नहीं है, बी नहीं, ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ऑड वन आउट आपको बताना है, तो सबसे पहले 78 है, देन 91 है, फिर 24 है, देन 65 है। सो ऑप्शन सी यानी कि 24 है जो आपका ऑड है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको क्या बताना है, एक्स फिगर मतलब वो फिगर बतानी है जो एक्स फिगर को कंप्लीट करेगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कैसी फिगर की ज़रूरत है, जिसमें आपको कितनी लाइंस चाहिए, 1 2 3 लाइंस वाली फिगर आपको चाहिए, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, सिंपली आप देख सकते हो 3 लाइंस उस साइड और 3 लाइन साइज भी चाहिए, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको फिगर सीरीज कंप्लीट करनी है। सो आप इसको देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट कर रही है। सो अब आपकी क्या आएगी, ये इस साइड इसकी डायरेक्शन आएगी, तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट, सॉरी ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें वाई आपका थोड़ा वाई की डायरेक्शन में आना है, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपको सीरीज कंप्लीट करनी है 7 8 16 43, तो आप इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, 7 में 1 का क्यूब प्लस किया, यानी 1 का क्यूब या स्क्वायर जो भी करोगे 1 ही आएगा। सो 1 प्लस किया 8, 8 में 2 का क्यूब प्लस किया तो आगे 16, 16 में 3 का क्यूब प्लस किया 43, 43 में आप किसका 4 का क्यूब आप प्लस करोगे, सो वो आया 64, यानी कि 64 आप एडअप करोगे तो 107 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, रप्चर का आपको मिरर इमेज बताना है, तो वो आपका रहेगा लास्ट वाला डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट एक सर्टेन कोड में एज्यूम को आपने EMUASS लिखा है, तो निडल को कैसे लिखोगे, इसमें क्या किया उन्होंने, जो लास्ट के 3 वर्ड्स उनको रिवर्स ऑर्डर में पहले लिखा है, एंड जो फर्स्ट के 3 वर्ड्स उनको वैसे ही लास्ट में लिख दिया है। ठीक है, तो जब आप निडल में ऐसे करोगे तो आपका कौन सा ELD बनेगा, NEE आएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है ऑल बटरफ्लाइज आर रेप्टाइल्स और रेप्टाइल्स आर मैमल्स। ठीक है, तो आपको कंक्लूजन दिया है ऑल मैमल्स आर बटरफ्लाइज। ठीक है, ऑल मैमल्स आर बटरफ्लाइज आपको फॉलो नहीं करता, यानी करेक्ट नहीं है। सेकंड है ऑल बटरफ्लाइज आर मैमल्स, तो ये आपका मतलब कंक्लूजन सही है, सो ये कंक्लूजन आपका फॉलो करते हैं, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपको ऑड वन आउट बताना है फॉक्स टाइगर क्रोकोडाइल लाइन। ठीक है, तो फॉक्स टाइगर लाइन्स ये आपके सारे कहाँ पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, क्रोकोडाइल आपका वाटर में रहता है। सो ऑप्शन सी यानी कि क्रोकोडाइल आपका क्या रहेगा, इसमें ऑड रहेगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 8 फ्रेंड्स हैं ABCDFGH। ठीक है, वो एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं लंच के लिए। ए जो है F के अपोजिट में है, बी के राइट में थर्ड है, जी जो है F और D के बीच में बैठा है, एच जो है D के लेफ्ट में, ई सी और ए के बीच बैठा है। आपको बताना है कि सी के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे कौन है, तो वो F है, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है MHWKJUILSGNQ, तो इसमें फर्स्ट लेटर्स में
+2, सेकेंड वाले लेटर में प्लस सॉरी फर्स्ट वाले में -2, यानी कि m-2k, k-2l, i-2 g एंड नेक्स्ट आपका g में -2 करोगे तो e आएगा। सेकेंड वाले में आपके +2 हो रहे हैं तो g n में +2 करोगे तो p आएगा एंड थर्ड वाले में फिर -2 का लग रहा है तो q-2 आ गया आपका ओ तो ऑप्शन बी यानी कि EPO आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आपको इसमें 4 टर्म बतानी है तो ईरान एंड रियाल, तो इराक का क्या आएगा? ईरान रियाल क्या है? ईरान की करेंसी है, तो इराक की करेंसी क्या है? दिनार है। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ जाता है। डैश इज़ द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज, हिमालयस की आउटर मोस्ट रेंज कौन सी है? तो वो है आपकी शिवालिक रेंज। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजिटल ट्रांजेक्शन इन इंडिया, कौन सा है जो कि एक डिजिटल ट्रांजेक्शन क्या होगी? जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो या मतलब कैश में नहीं करते हो ट्रांजेक्शन तो उसको हम डिजिटल ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ऑब्वियसली बात है कैश ट्रांजेक्शन आपकी डिजिटल ट्रांजेक्शन नहीं होती है, तो ए आपका आंसर इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। कैश ट्रांजेक्शन इज नॉट अ डिजिटल ट्रांजेक्शन इन इंडिया। नेक्स्ट हु इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? वल्लभ भाई पटेल जी को बोला जाता है। ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। डैश वाज एन इंडियन फिल्म एंट्री फॉर 19th ऑस्कर अवार्ड इन 2018। ठीक है, सॉरी इंडियन फिल्म एंट्री, तो कौन सी इंडियन फिल्म थी जिसने 90th ऑस्कर अवार्ड 2018 में मतलब जीता था, मतलब उसमें एंटर किया था? तो वो किया था न्यूटन ने। न्यूटन वाज एन इंडियन फिल्म एंट्री फॉर 90th ऑस्कर अवार्ड इन 2018। नेक्स्ट इन डेमोक्रेसी द रूलिंग पार्टी इज अकाउंटेबल टू डैश, जो डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी होती है वो किसके लिए अकाउंट मतलब किसके लिए काम करती है, किसको उसको जवाब देना होता है? लोगों को देना होता है। डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट द प्रोसेस बाय विच सिमिलर जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स कैन बी प्रोड्यूस इज कॉल्ड, वो प्रोसेस जिसमें आप सिमिलरली जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम क्लोनिंग बोलते हैं। ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हुज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज द सेटिंग अप ऑफ ब्रह्मो समाज। ठीक है, ब्रह्मो समाज जो था वो किसने सेटअप किया था, उसकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी तो वो थी राजा राम मोहन रॉय ने। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एमलगम नहीं है। सो हमारा जो सोल्डर है यानी कि ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर है इसमें। नेक्स्ट है रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा आर कॉल्ड। ठीक है, वो रिसोर्सेज जो हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं और लाइफ जैसे हम इंसान हो गए, फ्लोरा फाना मतलब एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, फिशरीज होगी, लाइफ स्टॉक, इनको हम क्या बोलते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपको बताना है कि राबी क्रॉप्स कब मतलब कब लगाई जाती हैं, तो वो अक्टूबर टू नवंबर के बीच लगाई जाती हैं। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट डैश एम्स एट क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज, इनमें से कौन सी स्कीम है जिसका जो एम है वो रूरल एरियाज़ में यानी कि विलेजेस में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना है, तो वो है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यानी कि ऑप्शन है आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका बैटल ऑफ प्लासी कौन से ईयर में लड़ी गई थी? तो 1757 में, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। 1757 में आपकी बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है शंकर्स इंटरनेशनल डॉल म्यूजियम है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हु डैश डिस्कवर्ड, नेक्स्ट है डैश इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो कौन करता है? जाइलम करता है। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट है डैश वाज द कैप्टन ऑफ 1948 इंडियन नेशनल फील्ड हॉकी टीम दैट वॉन द फर्स्ट गोल्ड इन ओलंपिक्स। ठीक है, जो 1948 में इंडियन नेशनल फील्ड हॉकी टीम का कैप्टन कौन था जब हमने फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स में गोल्ड जीता था? तो वो था किशन लाल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय, जो इलेक्शन कमीशन का चीफ होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। नेक्स्ट है द बुक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर रिटन बाय, जो पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर बुक है वो किसने लिखी है? डी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज नॉट वन ऑफ द मेन ड्यूटीज ऑफ इलेक्शन कमीशन, इनमें से कौन सी ड्यूटी है जो इलेक्शन कमिश्नर की नहीं होती है? ठीक है, इलेक्शन कमीशन की नहीं होती है तो इलेक्शन को कंट्रोल करना, कंडक्ट करना इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी होती है। इलेक्शन को सुपरवाइज करना वो भी इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है। डायरेक्ट इलेक्शंस भी
इलेक्शंस को जो इलेक्शन कमीशन है वो कंडक्ट नहीं कराता है, डोंट कंडक्ट लोकल इलेक्शंस आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है फेमस चेन्नई प्लेयर ऑफ इंडिया इज, इंडिया के इनमें से कौन से हैं जो इंडिया के फेमस शहनाई प्लेयर हैं, तो वो हैं बिस्मिल्लाह खान, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम का कौन सा एक पार्ट नहीं है, तो ब्रोंची नहीं है, ब्रोंची हमारे लंग्स में होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है, बाकी यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा है, ठीक है, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है इंडियन म्यूजिशियन डैश हैज़ वॉन एन अकेडमी अवार्ड, कौन से इन जो म्यूजिशियन इंडियन म्यूजिशियन थे जिन्होंने अकेडमी अवार्ड जीता था, तो ए आर रहमान, ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर है, इंडियन म्यूजिशियन ए आर रहमान हैज़ वॉन एन अकेडमी अवार्ड। नेक्स्ट है द डैश इज़ द हाइस्ट बैटल फील्ड इन इंडिया, तो अगर आपको पता होगा वो सॉरी वर्ल्ड फील्ड है वो सियाचिन ग्लेशियर है जो हमारे लेह लद्दाख में पड़ता है, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर इज द हाईएस्ट बैटल फील्ड इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर लार्जेस्ट ग्लेशियर भी है, तो लेह लद्दाख में ये पड़ता है, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है डैश वाज द फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट टू विन अ गोल्ड मेडल एट अ ग्लोबल इवेंट, कौन हु वाज द मतलब कौन थी फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट जिन्होंने ग्लोबल इवेंट में ग्लोबल गोल्ड मेडल जीता था, वो दीपा कर्माकर ने जीता था, ठीक है, जो दीपा कर्माकर थी वो फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट थी जिन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता था गोल्ड ग्लोबल इवेंट में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको बताना है गोल्ड का, तो वो होता है AU, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपको मैथ्स का क्वेश्चन आ जाता है, अ कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर इन 14 आवर्स, ठीक है, एक कार है वो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 14 घंटे में एक डिस्टेंस को कवर करती है। आपको बताना है कि अगर उसकी स्पीड 84 किलोमीटर पर आवर होगी तो सेम डिस्टेंस को कवर करने में वो कितना टाइम लगाएगा, तो 8 आवर्स लगाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है एक आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो उसके कॉस्ट प्राइस से 60% ज़्यादा है, अगर आर्टिकल को आप 20% प्रॉफिट पे बेचते हो तो डिस्काउंट परसेंटेज कितनी होगी, 25% होगी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 12 पर्सनस हैं वो किसी काम का आधा यानी कि मतलब किसी काम का आधा हिस्सा 9 दिनों में करते हैं, तो आपको बताने कितने लोग उस पूरे काम को 6 दिनों में कंप्लीट करेंगे, तो उससे 36 लोग अगर काम करेंगे तो उस पूरे काम को वो 6 दिनों में कंप्लीट कर देगी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जो ए है वो 20% लेस है बी से, आपको बताना है वैल्यू बतानी है 2b माइनस ए अपॉन ए की, तो वो रहेगी 3/2, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है वैल्यू बतानी है आपको 10 माइनस 6, ठीक है, 10 माइनस ब्रैकेट 6 माइनस 4 माइनस ब्रैकेट 2 डिवाइड 1 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करें तो ऑप्शन आएगा आंसर आएगा 8, ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है वैल्यू बतानी है आपको 22 3/4 डिवाइड 40 एन बाय 3 ऑफ ब्रैकेट 8 माइनस 1/5 प्लस 4 माइनस 2 डिवाइड बाय 1/2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, तो सॉरी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5/8 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आपको बताना है आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% शॉपकीपर अर्न्स 40% प्रॉफिट, ठीक है, 25% का डिस्काउंट देने के बाद एक शॉपकीपर है 40% प्रॉफिट उसको होता है, मार्क प्राइस का कितना परसेंट मतलब जो मार्क प्राइस है वो कितना परसेंट क्रॉस प्राइस से ज़्यादा है, तो वो है 86.67%, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मोहित स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम अ प्लेस ए एंड रीचेस अ प्लेस बी इन 12 आवर्स, ठीक है, मोहित ने एक जगह से चलना स्टार्ट किया और दूसरी जगह पे 12 घंटे में पहुंचा, उसने 1/5 पार्ट ऑफ द टोटल डिस्टेंस एट द स्पीड 6 किलोमीटर एंड कवर्स द रिमेनिंग डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर, उस पूरी जर्नी का जो 1/5 पार्ट था उसने वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया एंड जो बचा हुआ डिस्टेंस था वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने कवर किया, तो आपको बताना है कि टोटल डिस्टेंस जो था ए और बी पॉइंट के बीच में वो कितना था, तो वो था आपका 90 किलोमीटर का, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ए सम ऑफ रुपीज़ 4200 बिकम्स 5082 इन 3 ईयर्स रेट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे 4200 जो रुपीज़ हैं वो 5082 रुपीज़ बन जाते हैं 3 साल में, ठीक है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है पर एनम कितना था, तो वो 7% का था, ऑप्शन डी। फिर एक बार चार्ट है वो आपको रेशियो ऑफ मतलब 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में जो रेवेन्यू है उसका एक्सपेंडिचर पे कितना रेशियो, उन दोनों का रेशियो कितना है वो आपको शो करता है 7 ईयर्स के लिए। आपको बताएंगे प्रॉफिट परसेंटेज सबसे कम कौन से साल में थी, सो वो Y7 में थी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 4th ईयर इज 6000, ठीक है,
एक सम है उस पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है फोर्थ मतलब चौथे साल के लिए उसको वो है 6000 एंड फिफ्थ ईयर के लिए कितना है वो है 6750 रुपीज़। ठीक है, तो आपको बताना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, तो वो होगा 12.5%। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट विल द रेशियो ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर 16 एंड 20। आपको एलसीएम एंड एचसीएफ की जो रेशियो बतानी है 16 एंड 20 की कितनी होगी, ठीक है, वो होगी 1:20 की। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 4:3:2। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 63 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट साइज। ठीक है, एक ट्राइंगल है उसकी साइड से आपको की रेशियो दी है 4:3:2। अगर ट्राइंगल का पेरीमीटर 63 सेंटीमीटर है तो लार्जेस्ट साइड की लेंथ कितनी होगी, तो वो होगी 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ए और सी एक साथ किसी काम को कर रहे हैं 120 डेज में, सी और ई एक साथ उसी काम को 80 डेज में कर रहे हैं, ए और ई उस काम को 160 डेज में कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि ए सी ई अगर इकट्ठे काम करेंगे तो कितने दिन में वो काम कर देंगे, तो वो 960/13 डेज में उसको कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है रमेश ने 75 आर्टिकल्स खरीदे 10,800 रुपीज़ के और उनको उन 5 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर के लॉस पे उसने बेच दिया। ठीक है, अब बताने कि एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो वो होगा 135 का। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट एक रूम की 16 मीटर 12 मीटर 15 मीटर। आपको बताना है कि जो लार्जेस्ट रॉड है जो उस रूम में रखी जा सकती है उसकी लेंथ कितनी होगी, तो 25 मीटर की होगी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एक राइट सर्कुलर कोन की जो वॉल्यूम है 2464 सेंटीमीटर क्यूब है, अगर कोन की हाइट 12 सेंटीमीटर होगी तो उसके बेस का रेडियस कितना होगा, तो वो होगा 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वॉल्यूम है एक राइट सर्कुलर कोन की 1232 सेंटीमीटर क्यूब, अगर कोन की हाइट 24 सेंटीमीटर है तो उसके बेस का रेडियस कितना होगा, तो वो होगा 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इफ़ अ बॉय 12 ईयर्स ओल्ड बॉय इज रिप्लेस्ड बाय न्यू बॉय, एक 12 साल का लड़का है उसको एक न्यू बॉय से हमने रिप्लेस कर दिया, तो एवरेज एज जो 18 बॉयज़ की वो 1.5 ईयर्स बढ़ जाती है। आपको पता है न्यू बॉय की एज कितनी होगी, तो वो होगी 39 ईयर्स। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 8 नंबर्स की एवरेज 44 है, अगर वाई कांस्टेंट है, ठीक है, और एक नंबर में उसको ऐड करते हैं तो एवरेज जब 47 बन जाती है, तो आपको y की वैल्यू बतानी है, तो वो है 3, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको बोला है x/y = 7:5, y/z = 7:11। आपको बताने है x/y/z की रेशियो क्या होगी, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 49:35:11 सॉरी 55 आपकी आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है P/Q = 5:6 एंड R/Q = 25:9। आपको P/R की रेशियो बतानी है, तो वो आपकी होगी 3:10। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आपको एक पाई चार्ट दिया हुआ जिसमें आपको 7 डिफरेंट प्रोसीजर्स बताए हुए इनमें एक कार में एज मतलब टोटल जितना टाइम लगे उसके परसेंटेज के हिसाब से आपका और जो टोटल टाइम लगा है एक कार को बनाने में वो लगे 1200 आवर्स लगे हैं। तो आपको बताना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन प्रोसेस J1 एंड J4। J1 और J4 के जो प्रोसेस हैं उन प्रोसेस में जो टाइम लगा है उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो वो है आपका 72 आवर्स का। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको एक डाटा दिया हुआ है जिसमें आपको नंबर ऑफ़ पीपल्स बताए हैं जिन्होंने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी सेव की हुई है। ठीक है, आपको मीन बताना है पर पर्सन की सेविंग्स का, तो वो आपका रहेगा 23.21 रुपीज़। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको अगेन पाई डायग्राम दी हुई है, ठीक है, उसमें आपको डिफरेंट प्रोसीजर्स एक कार को बनाने में जो लगते हैं वो बताए हुए हैं। ठीक है, और टोटल टाइम कितना लगे 1200 आवर्स लगे हैं कार को बनाने में। आपको बताना है कि J2 और J5 जो है इन दो प्रोसीजर्स में कितना टोटल टाइम कितना लगे, तो 360 आवर्स लगे हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इंग्लिश है, आपको फिल करनी है। द टेलीफोन वॉज डैश बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जो टेलीफोन था वो इन्वेंट किया था। ठीक है, डिस्कवर और इन्वेंट में क्या फ़र्क होता है, डिस्कवर जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करनी है एग्जिस्ट करती है, आपने जस्ट उसको मतलब दुनिया के सामने लाया है, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट थी बट लोगों को पता नहीं था, तो उसको हम बोलेंगे डिस्कवरी। ठीक है, इन्वेंशन होती है जब आप कोई नई चीज़ बनाते हो जो मतलब पहले से एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन को इन्वेंट किया था। ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देन करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, तो अकोमोडेट के स्पेलिंग होते हैं ACCOMMODAT, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको बताना है एडियम
टर्म का मीनिंग बताना है। लाइक अ केक वॉक, तो लाइक अ केक वॉक होता है जो बहुत ज़्यादा आसान लगे आपको, ठीक है। एक्सट्रीमली ईजी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। देन आपको ग्रामेटिकल एरर बतानी है। ऑन द 12th आवर शी रिटायर्ड फ्रॉम द कंटेस्ट लिविंग द फील्ड ओपन टू हर अपोनेंट, ठीक है। 11th आवर में क्या हुआ, वो कंटेस्ट से रिटायर होगी और उसका जो अपोनेंट है उसके लिए जो फील्ड है वो क्लियर हो गई थी। सो ऑन द 11th आवर जो है ये आपका ग्रामेटिकली रॉन्ग है। सो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, आपको इडियम दिया है उसका मतलब बताना, टू बी अंडर द वेदर, ठीक है। टू बी अंडर द वेदर होता है जब आप मतलब ठीक फील नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप ठीक नहीं हो, तो वो होता है टू बी अंडर द वेदर। टू नॉट फील वेल, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो हैंकरचीफ के जो करेक्ट स्पेलिंग होते हैं वो होते हैं HANDKERCHIEF, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको अंटोनिम बताना है सैवेज का। तो सैवेज का मतलब होता है अनसिविलाइज। तो सैवेज का एंटोनिम क्या हो गया, सिविलाइज्ड हो गया। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको फिल करनी है। दिस क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड एज द मीटिंग, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये क्या बोलते हैं, डिस्कस किया जाएगा। जब बोलते हैं अभी जाएगा तो ऑब्वियस बात है फ्यूचर की बात हो रही है, टुमारो आएगा। ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दिस क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड एज द मीटिंग टुमारो, ठीक है। नेक्स्ट है आपको अंडरलाइन सेगमेंट को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। अ सिटी कोर्ट ऑर्डर्ड द इमीडिएट रिलीज ऑफ अ प्रोफेसर डिस्क्राइब्ड हिज अरेस्ट एज इलीगल। एक कोर्ट मतलब कोर्ट ने क्या किया, ऑर्डर इशू किया कि जो प्रोफेसर है उसको जल्दी से रिलीज़ कर दिया जाए क्योंकि उसके अरेस्ट को क्या है, इलीगल उन्होंने डिस्क्राइब किया। सो इसमें डिस्क्राइबिंग हिज अरेस्ट जो है, इसको डिस्क्राइब्ड हिज अरेस्ट नहीं आएगा, डिस्क्राइबिंग हिज अरेस्ट, ठीक है। जो कोर्ट ने इमीडिएट रिलीज का ऑर्डर क्यों रिलीज़ किया, क्योंकि जो प्रोफेसर की जो अरेस्ट था उसको इलीगल उन्होंने डिस्क्राइब किया, तो डिस्क्राइबिंग हिज अरेस्ट आएगा। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको अगेन अंडरलाइन सेगमेंट को आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। ऑस्ट्रेलिया रिकॉर्डेड इट्स हॉट मंथ इन जनवरी विद sweltering कंडीशन एक्सपेक्टेड टू परसिस्ट थ्रू अप्रैल, ठीक है। इट्स हॉट मंथ को उन्होंने क्या करना है, मतलब आप बोल रहे हो इट्स उसका सबसे ज़्यादा गर्म जो मंथ उन्होंने रिकॉर्ड किया, ठीक है। तो इट्स हॉटेस्ट आएगा, हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। सो इसमें क्या आएगा, इट्स हॉटेस्ट मंथ आएगा। ऑप्शन बी इसमें आप यूज़ करोगे। नेक्स्ट है, आपको क्या करना है, ग्रामेटिकल एरर आइडेंटिफाई करनी है। वुमेन्स रियल करेक्टर विल ऑलवेज बी मोर विजिबल इन हिज हाउस होल्ड देन मैनी व्योर एल्स। जो एक औरत होती है उसको जो सही करेक्टर, उसका सही बिहेवियर हमें सिर्फ उसके घर पे दिखाई देता है और कहीं नहीं। सो इन हिज हाउस होल्ड नहीं आएगा, ठीक है। इसमें ग्रामेटिकल एरर है, वो आप खुद देख सकते हो, ठीक है। वुमेन्स की बात हो रही है तो बी मोर विजिबल इन हर हाउस आएगा, या मतलब इन हिज हाउस होल्ड रॉन्ग है, गलत है ग्रामेटिकली। सो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आई हैव जस्ट डैश दैट इट इज़ योर बर्थडे ऑन सैटरडे एंड सो आई सेंड यू माई बेस्ट विशेज। आई होप द डे इट सेल्फ विल बी डैश एंड हैप्पी फॉर यू। मे यू बी showered dash sorry may you be showered with health and happiness for all the years to come. I take this opportunity of dash you from bottom of my heart for all you have done for me, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा रिमेंबर्ड, आई हैव जस्ट रिमेंबर्ड दैट इट इज़ योर बर्थडे ऑन सैटरडे, ठीक है। फिर सेकंड में आपका आएगा पीसफुल, थर्ड में आपका ब्लैंक आएगा विद, फोर्थ में ब्लैंक में आपका आएगा थैंकिंग एंड फिफ्थ ब्लैंक में आपका आएगा मी, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको बताना है ग्रामेटिकल एरर आइडेंटिफाई करनी है। अ ग्रेट फॉर्चून इन द हैंड्स ऑफ अ फूल आर अ ग्रेट मिसफॉर्चून, ठीक है। एक सबसे बड़ा क्या होता है, फॉर्चून होता है किस्मत, ठीक है। एक फूल के हाथ में अच्छी किस्मत होना सबसे बड़ा बदकिस्मती होती है। तो आर ए ग्रेट जो है, आर अ ग्रेट है, ठीक है। तो आर अ ग्रेट नहीं आएगा, इसमें आपका ग्रामेटिकल एरर है। ग्रेट फॉर्चून इन द हैंड्स ऑफ अ फूल इज़ अ ग्रेट मिसफॉर्चून आएगा, तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, आपको अंडरलाइन सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट करना है। एज यू मेक योर वे इन द इंटीरियर ऑफ रेड फोर्ट लश ग्रीन गार्डन्स ग्रीट टू यू, ठीक है। सो इनटू द इंटीरियर, ठीक है। आप रेड फोर्ट के अंदर आप एंटर कर रहे हो तो इनटू द इंटीरियर ऑफ रेड फोर्ट आएगा, तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट है। एज यू मेक योर वे इनटू द इंटीरियर ऑफ रेड फोर्ट लश ग्रीन गार्डन्स ग्रेट यू। नेक्स्ट है, फिल करना द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स डैश अ प्रिटी साइट टू वॉच, ठीक है। सो द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स इज़ अ प्रिटी, ठीक है। मतलब जब पक्षियों का झुंड निकलता है, बर्ड्स का झुंड निकलता है तो काफ़ी अच्छा साइट होता है देखने वाला, तो इज़ आएगा, हम इज़ यूज़ करेंगे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। वन हु रिपेयर्स लीकिंग वाटर पाइप्स, ठीक है। तो जो
लीकिंग पाइप्स को मतलब रिपेयर करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लम्बर बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ब्लैक स्मिथ कौन होता है, लोहार होता है। कारपेंटर हमारा जो लकड़ी का काम करता है, फर्नीचर बनाता है। मैसन हमारा मिस्त्री होता है। प्लम्बर होता है जो पाइप्स का, वाटर पाइप्स को रिपेयर करता है, तो उसको हम बोलते हैं प्लम्बर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। एवरलास्टिंग का आपको सिनोनिम बताना होता है। एवरलास्टिंग होता है, एवरलास्टिंग होता है जो बहुत चलता है, ठीक है, खराब नहीं होता है। तो इसका सिनोनिम क्या रहता है हमारा, एटर्नल रहता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है आपको, वन हु ट्रीट स्किन डिजीज। स्किन डिजीज के डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। आप टीवी में कई बार ऐड भी देखते होंगे, कोई स्किन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट यूज़ होता है तो उसमें बोलते हैं ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, यानी कि डर्मेटोलॉजिस्ट जो है जो कि स्किन डिजीज को ट्रीट करता है, उन्होंने इसको टेस्ट किया, तो डर्मेटोलॉजिस्ट, यानी कि ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको कंपल्सरी का अंटोनिम बताना है। कंपल्सरी होता है जो आपको करना ही करना है, आपका मन हो नहीं हो आपने करना ही है, ठीक है। तो इसका अंटोनिम क्या हो गया, ऑप्शनल, कि आपकी मर्जी है तो करो, नहीं है तो मत करो। तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है सिनोनिम आपको फेनेटिक का बताना है। तो एंथुसियास्ट, जिसमें एंथुसिज्म बहुत उत्साह हो उसको हम बोलते हैं फेनेटिक है। एंथुसियास्ट, तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपको फिल करनी है, मदर कट्स वेजिटेबल विद नाइफ, ठीक है। मदर वेजिटेबल्स किससे काटती है, नाइफ से काटती है, चाकू से काटती है। तो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहें। एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर सारी PDFs एक साथ मिल जाएंगी। बाकी वीडियोज़ आप हमारी प्ले में जाके देख सकते हैं।